उज्जैन का टूर प्लान मैंने फैमिली के साथ इस वीडियो में बताया है। पूरा देखेंगे तो आपको उज्जैन जाने पर बड़ी आसानी होने वाली है। वैसे तो टूर प्लान आप कहाँ से आ रहे हैं उस सिटी के हिसाब से बनता है, पर दिल्ली से मैं बता देता हूँ। अगर आप इंदौर इंटरसिटी ट्रेन से जाते हैं तो वो सुबह 8:20 पर पहुँच जाती है। अगर फ़्लाइट से भी जा रहे हैं तो दिल्ली से पहली फ़्लाइट इंदौर के लिए लें। रहने के लिए एमपी टूरिज़्म के होटल बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर जाके फ्रेश हों और नहा धोने के बाद तुरंत महाकाल के दर्शन के लिए आ जाएं, जो कि वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। स्पेशल दर्शन की टिकट ना ख़रीदें, 250 रुपये की होती है, वहीं पर आके ख़रीदें, क्योंकि भीड़ ना हो तो दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। मोबाइल काउंटर पे जब जमा करवाते हैं जब अगर वहाँ पर अंदर भीड़ है, अदरवाइज़ अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ है। महाकाल बाबा की एंट्री इस कॉरिडोर में से होकर ही है। ये करीब मेन गेट से 900 मीटर की दूरी पर पड़ता है। वहीं पर फ्री गाड़ी की सुविधा उपलब्ध है, आप उसमें बैठकर भी आ सकते हैं। और ये रास्ता पूरा महाकाल लोक के अंदर से ही गुजरता है। भीड़ न होने पर आप आराम से 1-1.5 घंटे के अंदर महाकाल के दर्शन कर लेंगे। और इसके बाद बाहर आकर आप महाकाल लोक जो आप देख रहे हैं यही बड़ा सुंदर है। असली तो इसकी सुंदरता रात में दिखाई देगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिन में भी आप ये देख सकते हैं, लेकिन दिन में गर्मी बहुत होती है। अगर आप दिसंबर जनवरी में जाएंगे तो मौसम आपको ठीक मिलेगा, अदरवाइज़ दिन में बहुत गर्मी होती है। इसकी असली सुंदरता आपको रात को देखने वाली होगी, वो मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊँगा। पूरा उज्जैन आप 3 व्हीलर से 500 या 600 रुपये में देख सकते हैं। समय 4 घंटे लगेंगे। गाड़ी से 1700 या 1800 रुपये लगेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे काल भैरव मंदिर। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव देवता इस शहर की रक्षा करते हैं, तो एक तरह से ये नगर रक्षक हैं। इसके बाद आप जाएंगे गढ़ कालिका मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। उसके बिल्कुल पास ही है राजा भर्तृहरि गुफा, जहां राजा भर्तृहरि ने राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था और बड़ी तपस्या करी थी। ये वही भर्तृहरि हैं जिन्होंने अपनी रानी की सुंदरता के मोह में राजकाज भूल गए और अंत में उन्हें गुरु गोरखनाथ की वजह से ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वह अपना पूरा राजभाग विक्रमादित्य को सौंपकर चले गए। बाद में उज्जैनी के राजा बने विक्रमादित्य, जो कि एक बहुत प्रतापी राजा थे। आप सभी को भी राजा भर्तृहरि और पिंगला की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद आप जा सकते हैं मंगलनाथ मंदिर। इसी के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है और ये कहा जाता है उज्जैन पूरे विश्व का केंद्र है। यहाँ पर लोग मंगल ग्रह की पूजा अर्चना भी करते हैं। इसी के साथ बहती है शिप्रा नदी। उस शिप्रा नदी का रूप भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप संदीपनी आश्रम आ जाएंगे। इसकी कथा तो इतनी रोचक है। कहते हैं संदीपनी मुनि पहले काशी में रहते थे। उनके पुत्रों की मृत्यु के बाद वह यहाँ आकर बस गए। इसका नाम पहले अवंतिकापुरी था, उज्जैन का नाम अवंतिकापुरी था, और यहाँ पर एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। तब सब लोगों के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को
प्रसन्न किया, क्योंकि संदीपनी मुनि 18 कला परिपूर्ण थे। उन्हीं के प्रसन्न करने पर भगवान शिव ने कहा कि जब तक उज्जैन रहेगा और ये आश्रम रहेगा, उज्जैन में महाकाल रहेगा, कभी भी यहाँ पर सूखा नहीं पड़ेगा। और द्वापर में भगवान कृष्ण और बलराम जब पूजा के लिए या शिक्षा के लिए यहाँ पर आएंगे तो तुम्हारा एक पुत्र वह जीवित करेंगे, और कालांतर में ऐसा ही हुआ। इसलिए इस आश्रम को आप ज़रूर देखें, बहुत ही सुंदर आश्रम है और यहाँ पर आपको कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं, तो आप बड़े टाइम निकाल के और इत्मीनान से देखें। शाम को 6:15 या 6:30 तक आप ज़रूर हर्षदी माता मंदिर के पहुंच जाइए। हर्षदी माता एक शक्तिपीठ है और यहाँ की आरती तो बड़ी देखने लायक होती है। बहुत सारे आप जो देख रहे हैं ये दिए हैं, इनको यहाँ के सेवादार आएंगे और 2 मिनट में ये सारे दिए जला देते हैं। वो देखने वाला सीन होता है, इसीलिए यहाँ पर आप हर हालत में 6:30 बजे पहुँच जाएं। ये आप देख रहे हैं कि आरती शुरू हो चुकी है, दीपक जलने चालू हो गए हैं और कुछ ही क्षण में सेवादार आएंगे और ऊपर चढ़कर सारे दीपक एक साथ जलाएंगे, वो ही मात्र 2 या 3 मिनट में। आप इसे ज़रूर देखें, बहुत अच्छा लगेगा। यहीं पर इसी मंदिर में भगवान गणेश की भी आरती होती है, उसे भी आप ज़रूर देखें। आधा किलोमीटर। हरसिद्धि माता मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है महाकाल लोक। वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं और इस तरह से कुछ दिखाई देता है। इधर आनी पड़ेगा ना।
रुद्र सागर के तट पर स्थित महाकाल लोक और महाकाल मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है और कहते हैं रुद्र सागर के जल से ही भगवान शिव का अभिषेक होता है। रुद्र सागर के अंदर महाकाल मंदिर का प्रतिबिंब और महाकाल लोक का प्रतिबिंब देखते ही बनता है। रात में तो ये जगह इतनी सुंदर लगती है कि आपको यहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। रात को महाकाल मंदिर के अगर आप द्वारा दर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शाम या रात के टाइम वहाँ पर भीड़ बहुत कम होती है। भक्तों द्वारा बम बम बोले की गर्जना और महाकाल लोक में ओम चैंटिंग वातावरण को बहुत ही आध्यात्मिक बना देती है। महाकाल के अगर आपको शाम को दर्शन करते ही आप महाकाल लोक के अंदर आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात स्वर्ग या शिवलोक ही पृथ्वी पर आ गया है। इतना सुंदर है कि आप देख ही रहे हैं। लाइटिंग में तो ये चीज़ इतनी सुंदर लगने वाली है। आप यहाँ पर 3 घंटे लगा लीजिए, 4 घंटे लगा लीजिए या जब तक खुला है बैठे रहिए, आपका आने का मन ही नहीं करेगा। भगवान शिव से संबंधित सभी घटनाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। करीब 200 छोटी और बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। मूर्तियाँ भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी बोलेंगी। ये आप देख रहे हैं महाकाल का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। करीब 900 मीटर लंबा ये कॉरिडोर है और इसमें करीब 108 खंबे हैं और इसकी सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं। जल प्रतिबिंब तो अलौकिक है ही। और अगर आपको यहाँ पर मूर्तियों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हर एक के नीचे बार कोड लगा हुआ है। कोई भी मूर्ति देखिए, स्कैन कीजिए, उससे संबंधित सारी जानकारी आपके पास आ जाइए, उसे आराम से पढ़िए। तो यहाँ पर फेस 1 का काम पूरा हुआ है, सेकंड का चालू है और इसी के अंदर 4000 यात्रियों के रुकने का स्थान बन रहा है और एक फूड प्लाजा तो बनकर चालू होने वाला है। एक साथ 4000 आदमी यहाँ पर रुक सकते हैं। इस कॉरिडोर की जो दीवार बनाई गई है उस पर भित्ति चित्र हैं और उन भित्ति चित्रों पर अगर आप देखेंगे तो शिव से संबंधित या शिव पुराण से संबंधित जितनी भी कहानियाँ हैं उन सब पर उकेरी गई हैं। वह भी बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। अगर आप यहाँ पर चलते चलते थक गए हैं तो 2 रास्ते हैं। एक में तो आप गाड़ी से घूम सकते हैं, अपनी गाड़ी से नहीं, जो भी गवर्नमेंट की गाड़ी है उसमें आप आराम से बैठ जाइए, आराम से घूमिए, उसमें कोई भी टिकट नहीं लगता। और अगर आप वहाँ भी बैठना चाहते हैं कॉरिडोर में तो जगह जगह बैठने के बड़े सुंदर स्थान बने हुए हैं। आराम से आप बैठो और इसकी खूबसूरती का नज़ारा लो। पृथ्वी पर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल साक्षात स्वर्ग को उतार दिया गया हो। इसके बनने से टूरिज़्म इतना बढ़ गया है और आने वाले टाइम में तो ये और भी तेज़ी से बढ़ेगा। संक्षेप में कहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम कर दिया है कि यहाँ पर रहने वाले 100 किलोमीटर तक दूर रहने वाले लोग यहाँ कभी भूखे मर ही नहीं सकते। और अभी सेकंड फेज़ में जो चेंज आएंगे वो तो आप देखते ही रह जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा देर मत कीजिए, गाड़ी से टिकट बुक कराइए और फ़ौरन पहुँच जाइए उज्जैन। ये जो दीवार देख रहे हैं इसी पर पूरी शिव पुराण की कथाएँ उकेरी गई है। बहुत ही सुंदर है, देखते ही बनता है। कोई भी चीज़ या कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर आप बेहतरीन कारीगरी ना देख सकें।
जितना मैं आपको सुंदर बता रहा हूँ उससे कई गुना सुंदर आपको जाकर लगेगा, इसीलिए जाकर देखना बनता है। अगर भस्म आरती देखना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुक करवानी पड़ेगी और 1 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। 2-3 घंटे आपको नीचे बैठना है। 4 बजे आरती शुरू होती है और 6 बजे ख़त्म होती है। अगर कोई VIP अरेंजमेंट हो जाए तो ये सब कुछ आसान होने वाला है। अगर नहीं तो आप नीचे बैठ सकते हैं, तभी भस्म आरती देखने की कोशिश करें।